लव कथा है। शीर्षक इसका बयान। हफ्ते भर बाद नींद से टूटी वर्दी शरणार्थी शिविर में मेज लगाए दंगा पीड़ितों से उनकी फरियाद सुन रही थी। रिपोर्ट लिखी जा रही थी। सामने पेश हुई औरत को हिचकियां घेरे हुई थी। वर्दी के आश्वासन से निर्भय होने की चेष्टा करती, वह मुंह खोलने की कोशिश करती कि लगातार उफान झेलती आंखों का ज्वार उसकी जुबान पर मुट्ठी कस देता। घुटी घुटी सी चीखों में औरत की थर्राती देह भंवर लेने लगती। वर्दी झुंझलाई। औरत बोलेगी नहीं तो वे भला कब तक उसका मुंह खुलने की बाट जोहते अन्य पीड़ितों की पीड़ा से मुंह फेरे रहेंगे। उजड़ी फूकी तबाह बस्तियों में से कोई एक घर देरी भर ही तो उनके जिम्मे नहीं। दसियों दफे पुचकार समझा चुके हैं। अब डर कैसा? वह है ना, जो भी घटा उसे सिलसिलेवार बेखौफ बताएं। न्याय मिलेगा, उसे निश्चय ही मिलेगा। औरत ने मुंह खोलने की एक और असफल कोशिश की। वर्दी ने फुर्ती से उसके आशय को शब्द दिए। तुम यही कहना चाहती हो ना? दंगाइयों का शोर जीना पार कर जैसे ही तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा, दहशत से कांपते तुम सब अपने सोने वाले कमरे में जाकर बंद हो गए। तुम्हारा मर्द, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी कमसिन बेटी, खूबसूरत कमसिन बेटी। लिख ले। दंगइयों ने दरवाजा खुलवाने को पहले आवाजें लगाई, थापें दी, लातों से कूटा। दरवाजा न खुला तो फिर उसे कुल्हाड़ी से चीर धराशायी कर दिया। दाखिल हुई भीड़ ने घर के कोने कोने को टोहा। सोने वाले कमरे की सिटकनी चढ़ी पा उस दरवाजे को भी चीर गिराया। पहली नजर अलमारी की आड़ में छिपे खड़े तुम्हारे बेटे पर पड़ी। उनकी कुल्हाड़ी उठने से पहले ही बेटी ने बालकनी से छलांग लगा दी। तीसरे माले से नीचे गिरते ही उसने आंखें मूंद ली। दिल का मरीज तुम्हारा मर्द ये सदमा न झेल पाया और उनकी कुल्हाड़ी उठने से पहले ही कूच कर गया। सही है ना? यही कहना चाहती हूँ ना? लिख ले। तुम पर नजर पड़ते ही तुम्हारे मुंह में उन्होंने तकिए का गिलाफ ठूंस बड़ी बेदर्दी से तुम्हें बालों से घसीटते हुए ले जाकर गुस्लखाने में बंद कर दिया। सिर से पल्ला हटा, जरा अपने बाल दिखाओ। बड़े मजबूत हैं। हाँ, तो तुम ने गुस्लखाने में बेटी की लगातार चीखें सुनी। पुकार रही थी वह तुम्हें, अम्मा हमें बचा लो, अम्मा हमें बचा लो। तुम्हारा अनुमान है 6-7 लोगों से कम ने उसके साथ कुकर्म नहीं किया होगा। गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। 6-7 लोगों ने उसके संग जबरे की होती तो बेटी लाश बनी पड़ी मिलती ना। घर के अन्य सदस्यों की लाशें बरामद हो गई, तुम्हारी बेटी की लाश बरामद नहीं हुई। दंगइयों के जाने के बाद 1.5-2 घंटे बाद ही तो पुलिस ने तुम्हें गुस्लखाने से मुक्त करा, तुम्हें शरणार्थी शिविर भेज दिया। यही हुआ था ना? तनिक सोच कर बताओ, आखिर वह कहाँ गई होगी? कहाँ जा सकती है तुम्हारी बेटी? हम उसे कहाँ ढूंढे? हमारा ख्याल है, ठहरिए दरोगा जी, हमारे मुंह जुबान है। मेज के उस ओर बैठी वर्दी को औरत की खून भरी आंखों ने घूरा। वर्दी ने अचानक औरत की आंखों से उछले खून के कुछ छींटों को सकपका कर वर्दी से झाड़ा। वाह वाह, तुम तो बोल सकती हो। हम समझे बैठे थे कि तुम गूंगी हो। बहरहाल मुंह में जुबान है तो बिना समय नष्ट किए जल्दी से बताओ, तुम्हारी बेटी आखिर कहाँ होगी? बोलो बोलो। आपके घर में दरोगा साहब। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया औरत? औरत गर्जी। क्यों? आपके घर में बेटी नहीं है? मेरे घर में मेरी बेटी है ना। वो मेरी बेटी, मेरी बेटी की चलती फिरती लाश। घर जाइए दरोगा साहब और उस बच्ची को गौर से देखिए। मेरी बेटी बरामद हो जाएगी। शिविर में सन्नाटा छा गया और अब तक समाज में बिछाया हुआ। धन्यवाद।